क्या पढ़ना है? ग्राफ पढ़ना है। और ग्राफ आपके सामने दो टाइप के पढ़ने हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, dt ग्राफ, और उसके बाद vt ग्राफ, dt vt pt। dt पढ़ाएंगे, vt पढ़ाएंगे, फिर pt पढ़ाएंगे। pt मतलब पीटेंगे अगर नहीं तैयार हुआ तो देखिए ये ग्राफ होता क्या है, अभी लिख मत। ग्राफ किसी क्लास में आपने पढ़ा, 8th में, 7th में ग्राफ पढ़ा था। मान लीजिए ये ग्राफ होते क्या है पहले समझिए। ये एक कार थी, अच्छी कार है, अच्छी कार है, इसमें कोई बैठ के गाड़ी चला रहा है, ठीक है। ये कार जा रही है, प्रत्यूष गुस्साते हैं इसीलिए इन्हीं के नाम लाते हैं। प्रत्यूष खड़े होके बड़े प्यार से इस कार को देख रहे हैं। हाँ प्रत्यूष, और प्रत्यूष फिजिक्स के बहुत मास्टर खिलाड़ी हैं, इनको फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। ये कलम और कॉपी ले रखे हैं अपने हाथ में, इतने अच्छे हैं ये फिजिक्स को लेकर। हाँ अच्छा, कलम और कॉपी दोनों लिए हैं। ये क्या करते हैं, ये एक चार्ट बनाते हैं। 0 सेकंड पे जब घड़ी देखते हैं और 0 सेकंड कार नहीं चल रही होती, तो जब कोई चीज नहीं चलता तो उसका डिस्टेंस भी क्या हो जाता है। इन्होंने देखा 1 सेकंड बीता और कार 2 मीटर आगे बढ़ गई। कितना? 2 मीटर। इन्होंने फिर 1 सेकंड जैसे ही बीता, दूसरे सेकंड पे जब आए तो इन्होंने देखा कार 4 मीटर आगे बढ़ गई। ये 6 सेकंड के बाद देख रहे हैं, 6 सेकंड पे तो कार नहीं, 1 2 3 सेकंड पे देख रहे हैं तो कार 6 मीटर आगे बढ़ गई ऐसे। और फिर 4 सेकंड में जब देखा तो कार 8 मीटर आगे बढ़ गई। ये अपनी कॉपी और इसको नोट करते जा रहे थे ऐसा। इन्होंने कहा आज हम सर को जाएंगे और चौंकाएंगे। ये एक लाइन पे ऐसे, इसको क्या बोलते हैं एक्स, इसको क्या बोलते हैं वाई। ये बातें समझ में आ रही हैं। इन्होंने इस पे यूनिट बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, ठीक है। इस पे भी यूनिट बना दिया, 1 2 ऐसे छोटे छोटे। यहां लिख दिया 2 4 6 8, 1 2 3 4 5 6 ऐसा तो होता है ना अगर आप पेपर पे आपका। ये कहते हैं मैं टाइम को दिखाऊंगा एक्स एक्सिस पे, और यहां आ जाते हैं, पेन रख लेते हैं। अब देखते हैं जब 1 सेकंड बीतता है तो गाड़ी कितने मीटर चल चुकी होती। 2 मीटर वाले पे आ जाते हैं, ऐसे ये लाइन खींच देते हैं ऐसे। ये जहां दोनों मिलते हैं उसको ऐसे गोला कर देते हैं। बातें समझ में आई। फिर जब ये दूसरे सेकंड वाले को देखते हैं तो 4 मीटर गाड़ी पहुंच चुकी होती है, 4 मीटर पे। तब ये ऐसा कर देते हैं, यहां गोला कर देते हैं ऐसा। फिर ऐसे तीसरे सेकंड के लिए देखते हैं तो ये आ जाता है, ये सब यहां आ जाता है। और फिर एक लाइन से इसको ज्वाइन करा देते हैं और हमसे कहते हैं सर ये मैंने आज देखा एक गाड़ी का मोशन ऐसा था। हमने कहा बदतमीज, ये यूनिफॉर्म मोशन था, ये ग्राफ है, ये जो लाइन है यही दिखाएगा कि उस गाड़ी का मोशन कैसा था। तो जब ऐसे हम एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दिखाएं और उसके पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन या जैसा भी लाइन बने उस लाइन को दिखाएं, तो ये किसको दिखाएगा, ये डिस्टेंस इस पे दिखा रहे हैं और इस पे टाइम दिखा रहे हैं, और ये किसको बताएगा, फिर वेलोसिटी को बताएगा। कैसी वेलोसिटी थी, कितनी वेलोसिटी होगी, ये लाइन बता देगी। कैसे बता देगी, चल रहे हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या आता है हम लोगों का,
डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अब देखिए, अगर आपने किसी भी मोशन का ग्राफ ऐसा बनाया इस तरीके से कि एक ये, अब इसमें देखिए मैं यहीं खड़ा हूं इस तरीके से, ये घड़ी से देखे जा रहे हैं, 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड बीता, 1 घंटे बीता, 2 घंटे बीता, 10 घंटे बीता, मैं यहीं खड़ा हूं। क्या मेरी पोजीशन बदली? नहीं बदली। नहीं बदली तो मैं कैसा हूं? स्टेशनरी। क्या मेरा डिस्टेंस कुछ बढ़ा? तो हम क्या करेंगे, इस पे किसको दिखाते हैं? टाइम को। इस पे किसको दिखाते हैं? डिस्टेंस को। हम इस पॉइंट पे देख रहे हैं तो यहां टाइम 1 सेकंड मान लीजिए रहा होगा। इस पॉइंट पे देख रहे हैं, जब 2 सेकंड पे आए तो भी ये देखिए ये वाली लेंथ नहीं बढ़ रही, डिस्टेंस वाली लेंथ नहीं बढ़ रही है। फिर मैं जब यहां आया तो भी मैं देख रहा हूं ये लेंथ नहीं बढ़ रही है। इस लेंथ के ना बढ़ने का मतलब क्या है? डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि इस पे डिस्टेंस ही तो दिखा रहे, ना डिस्टेंस बड़ा हो रहा है ना डिस्टेंस छोटा हो रहा है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, एट अ स्टेशनरी पॉइंट पे है। क्या है? रुका हुआ है, स्टेशनरी पॉइंट पे है। ये बातें समझ में आ रही हैं? तो ऐसे में कैसा ग्राफ बनाएंगे? ऐसे में इस लाइन को जब हम लोगों ने ऐसे खींच दिया, ये टाइम और ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और इस पे टाइम दिखा रहे हैं तो इसको बोलते हैं, कोई लाइन जब टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाए, किसमें? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। किसमें? जब वाई एक्सिस पे डिस्टेंस दिखाया जाए और एक्स एक्सिस पे टाइम दिखाया जाए, और कोई लाइन ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब टाइम के पैरेलल हो जाए, जिसका मतलब ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है? स्टेशनरी है, रेस्ट में है, चल नहीं रहा है। ये बातें समझ में आई? तो आपका जो पहला ग्राफ आता है, दिस ग्राफ शो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट चेंज ओवर टाइम। ये डेटी ग्राफ क्या बताएगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये बताएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम के चेंज होने पर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है तो कितना कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो जी रेस्ट में है या नहीं रेस्ट में। कौन बताएगा? ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताएगा। और दूसरी चीज, टाइम इज अ प्लॉटेड एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस इज अ प्लॉटेड वाई एक्सिस। टाइम की वैल्यू को एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस की वैल्यू को वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। अब सबसे पहली कंडीशन इसमें क्या आ जाती है? स्टेशनरी कंडीशन। एन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, दैट इज रेस्ट। कौन सी कंडीशन? रेस्ट कंडीशन। जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा होता है तो उसका ग्राफ कैसा होता है? दिस, दैट इज कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, इट्स नॉट चेंज। ये जितना है उतना ही रह गया, दैट इज कांस्टेंट। क्या बोले थे? जो चीजें ना बदले उसको क्या बोलते थे? कांस्टेंट। तो बताइए इसमें डिस्टेंस बदल रहा है? इसमें और इसमें आप फर्क बताइए। ये ऐसे गया, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो पहले डिस्टेंस इतना था, अब डिस्टेंस इतना हो गया, अब डिस्टेंस इतना हो गया। डिस्टेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ये कांस्टेंट है? नहीं। ये रेस्ट नहीं है, ये मोशन का है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये जो ग्राफ होते हैं, ये जो डीटी ग्राफ होते हैं, वो मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। वो ये बताते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम इंटरवल। कब? जब एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस। उसके बाद देखिए ये स्टेशनरी का हो गया। दूसरी कंडीशन आपकी आती है यूनिफॉर्म मोशन। क्या आता है? यूनिफॉर्म मोशन क्या होना चाहिए? रेस्ट नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस। 2 सेकंड में 5 मीटर तो अगला 2 सेकंड भी 5 मीटर, फिर अगला 2 सेकंड में भी। तो यहां भी जब प्रत्यूष ग्राफ बनाए थे तो 1 सेकंड में 2 मीटर, दूसरे सेकंड में 4,
अब बताइए, 1 से 2 सेकंड हो गया, 2 से 4 हो गया, समय कितना लगा? 1 सेकंड। 1 सेकंड में डिस्टेंस कितना बना? 4 - 2, 2 मीटर। फिर 3 सेकंड ले लिया था और 3 सेकंड में 6 हो गया था। 2 से 3 सेकंड होने में 1 सेकंड टाइम लग गया। और देखिए 4 से 6 होने में फिर 2 मिनट। मतलब हर बार 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है? इसको क्या बोलेंगे? मोशन हो रहा है। और कैसा मोशन हो रहा है? यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए? स्ट्रेट लाइन, सीधा सीधा या तिरछा भागेगा ऊपर? तिरछा भागेगा। स्लोप के साथ ये ग्राफ ऊपर जाता है। कैसे? ये ग्राफ ऐसे जाता है। देखो यहां टाइम इतना था, मीनिंग समझिए, तो इस पे ऐसे लाइन बना दिया मैंने, तो डिस्टेंस इतना था। मैं यहां टाइम देख रहा हूं, एक लाइन बनाया, यहां आया, और यहां से देख रहा हूं जब ऐसे आया तो डिस्टेंस यहां आ गया। इसका मतलब है कि टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी सेम रेशियो में। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ेगा। और इस कंडीशन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में इसको टाइम बताएंगे, ध्यान रखना, ये है टाइम और ये क्या है? डिस्टेंस। स्ट्रेट लाइन कौन सा मोशन बताएगा? यूनिफॉर्म मोशन। अभी वेलोसिटी के बारे में मत करो, आएगा वेलोसिटी वाला कहानी अभी। और अब बात आती है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या इंपॉर्टेंस है, ये मुझे क्या इंफॉर्मेशन देंगे? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप देखिए, स्लोप होता है। स्लोप किसे कहते हैं इसको समझिए। ये जो लाइन है, ये लाइन ऐसे ना, ऐसे कहते नहीं, झूला आप लोगों ने देखा है? ये वाला झूला, नीचे पानी भरा हो और ऊपर से किसी को कह दो भाई जा जा जल्दी जा, और यहाँ गड्ढा होता है, पानी भरा होता है बरसात के दिनों में, जा जा भाई जल्दी जा, गोस्वामी झूले पे जा। प्रत्युष ले गए इनको और कहे गोस्वामी जा आगे, सब कुछ ठीक है, बोरी वोरी लगा दिए थे पानी पे, और यहाँ पे जैसे ही गोस्वामी को चढ़ाए, कहे जा, और यहाँ बोरी लगी थी, नीचे तो पानी भरा था, झमाक से गए कीचड़ में। ये क्या था? अब देखिए, अगर मैं इस स्लोप के बारे में देखूं, ये ला कुछ टूटने उटने वाली सिक्का लेते हैं। देखिए ये सिक्का इस पे रख रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसको हम ऐसे उठा रहे हैं, गया, इसका स्पीड देखो, इतने से, और इसको उठा रहे हैं, और उठा देंगे तो क्या बोलेंगे? स्लोप ज्यादा है इसका। और उठा देंगे तो बोलेंगे स्लोप और ज्यादा है, और उठा देंगे तो बोलेंगे स्लोप। अभी अब कितना स्लोप है? तो लाइन कैसी? 0 स्लोप है तो मोशन, और स्लोप और कम है तो मोशन कम होगा। जैसे जैसे स्लोप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मोशन। ये स्लोप आपको क्या देगा? ये स्लोप निकलता कैसे, ये भी ध्यान दीजिए। ये स्लोप निकलता है, अगर मान लीजिए ये आपने एक ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बना दिया, ये स्लोप ऐसा हो गया, ठीक है। आपने कहा कि इस एक पॉइंट को मैं कंसीडर कर लिया, ध्यान से समझिए, इस पे आपने परपेंडिकुलर लाइन बना दी और इस पे भी आपने परपेंडिकुलर लाइन ऐसे बना दी। परपेंडिकुलर बनना चाहिए, बातें समझ में आ रही है? यहां नंबर लिखा था 5 सेकेंड और यहां नंबर लिखा था 10 मीटर। 10 मीटर मतलब इस पॉइंट पे पहुंचने पर 5 सेकेंड लगे और 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। अगर ये 10 मीटर है ये वाली लाइन, तो बताइए ये वाली लाइन कितनी होगी? ये O है, ये A है, ये B है, AB कितना होगा? AB भाई ये दोनों पैरेलल होते हैं, ये हमेशा पैरेलल ही होता है, ध्यान रखना। ये पैरेलल होंगे तो जितना ये होगा उतना ही। अगर ये 10 मीटर था तो ये भी कितना होगा? और ये 5 सेकेंड था ये वाला। अब जो डायरेक्ट से बना रहे हैं इसको देखिएगा, ये कितना था? ये कितना था? 10। इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलेंगे? बेस। ये राइट ट्रायंगल हमेशा बनाएगा। राइट ट्रायंगल का, हाँ सर, जी सर,
हेलो, हाँ सर पढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक 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 है ठीक। यहां देखिए, ये आपके पास था बेस, ये आपके पास क्या था, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसे, और इसे क्या बोलेंगे, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक बार करो, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू कितनी है, वैल्यू कितनी आई 2। अब बताइए ये किस में था, परपेंडिकुलर किस में था, मीटर में था, और बेस सेकंड था, ये क्या था, सेकंड। तो ये क्या बन गया 2 मीटर पर, ये मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है, किसकी, इसका मतलब ये स्लोप आपको क्या देगा, स्पीड देगा। तो किसी भी डीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, अभी एरिया बाउंडेड भी देता है, लेकिन इसका एरिया कुछ नहीं देता, वीटी ग्राफ का एरिया देता है, इसके एरिया में इसलिए नाम नहीं ला रहे हैं। तो डीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, और वो स्लोप निकलेगा कैसे, थोड़ा सा tan थीटा उटा आता है, लेकिन आप में है नहीं ये सब, इसलिए नहीं ला रहे हैं। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अभी ला देंगे तो आप चकमका जाएंगे, इसलिए थोड़े रुको, थोड़ा धैर्य बनाओ। फोर्स तक आते आगे मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दूंगा, और मैं उन सभी बच्चों को जो अच्छे स्टैंडर्ड पे पढ़ना चाहते हैं उनको ये कहूंगा, जब 10th की ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए वो ज्वाइन कर लेंगे, 2-3 दिन, 3 दिन 4 दिन पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी पढ़ना नहीं, उसका कॉन्सेप्ट जानते रहिए, जब वर्गडन पढ़ाएंगे तो वहां आपको मदद करेगा ये। आइए, स्लोप की वैल्यू कैसे निकलती है, परपेंडिकुलर अपॉन, ये बातें समझ में आई कि नहीं। किसी का किसी भी ग्राफ में, मतलब आप अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं तो आप उसका स्लोप निकाल लो, आप उसका स्लोप निकाल लो, तो क्या दे देगा वो आपको, वेलोसिटी दे देगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बाद में हम लोग लिखाएंगे इसमें, द स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ गिव्स द स्पीड। और अगर स्लोप ऑफ डीटी ग्राफ बोल देंगे, सॉरी, स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ, डीटी ग्राफ स्पीड, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोल दे तो स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोल दे तो क्या दे देगा, वेलोसिटी। बातें समझ में आने लगी। आइए, इतनी चीजों के बाद आगे बढ़ते हैं। रुक जाओ, कंप्लीट होना तो अभी हम लिखने का टाइम दे देंगे, आज नहीं देंगे तो कल दे देंगे, लिख लीजिएगा शांति से, पहले समझ लो। इसके बाद देखिए आपके पास आता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यही नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बने, ऐसा क्या है ये, ऐसा कैसे बनेगा, देखो कोई फिक्स नहीं है, टाइम के साथ कभी। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये एक्सेलेरेटर, ये नॉन यूनिफॉर्म है, इसमें डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिक्स रेशियो में नहीं बढ़ता जा रहा है। यहां कुछ गिरा क्या, चलिए अब इधर देखिए, अगर मैंने ऐसा ग्राफ बनाया जैसा ये बना है, ऐसा, इस पॉइंट पे हम आते हैं, यहां अपना कुछ टाइम है, यहां इसमें डिस्टेंस मिल गया, देखिए डिस्टेंस मिल गया, बातें समझ में आ रही कि नहीं। यहां एक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, ये टाइम मिल गया ये वाला, और ये क्या मिल गया, डिस्टेंस मिल गया, मिलता चला जाएगा कि नहीं। यहां भी आ रहे हैं तो, लेकिन जहां देखो टाइम इंटरवल सेम बनाते जा रहे हैं, ये डिस्टेंस पहले इतना था अब इतना हो गया, और इसमें और ज्यादा हो गया, डिस्टेंस वो बढ़ता जा रहा है, हर किसी का डिस्टेंस अलग अलग है। जब सेम टाइम में डिस्टेंस अलग हो जाए तो कौन सा मोशन कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमेशा कर्व लाइन देता है, कौन सा लाइन देता है, अपवर्ड जा रहा होता है, कहां जा रहा होता है, ऊपर की तरफ। इस पे किसको दिखाएंगे, टाइम, और इस पे किसको दिखाएंगे, डिस्टेंस। ये बातें समझ में आ गई, चलें आगे। अब इसमें एक चीज लिख लीजिए, लिखिए द स्लोप रहने दीजिए, हम लिखा दे रहे हैं, अभी इकट्ठे लिखना था। द स्लोप ऑफ
डिस्टेंस टाइम ग्राफ gives the speed or velocity. क्या देगा? स्पीड और वेलोसिटी. तो स्लोप इज इक्वल टू स्पीड ब्रैकेट में रख लेना है. स्पीड स्लोप स्पीड. ये कैसे निकलता है? इन राइट ट्रायंगल परपेंडिकुलर लेंथ. कौन सा? परपेंडिकुलर लेंथ डिवाइडेड बाय बेस. यही काम करेंगे हमेशा. और परपेंडिकुलर वही, जैसे ये बेस ये ऐसे बनाए हो तो ये ही परपेंडिकुलर इसलिए जहां से ये जा रहा हो. ऐसा नहीं ये परपेंडिकुलर ये कर देंगे. टाइम एक्सिस. और हमेशा परपेंडिकुलर पे कौन आता है? डिस्टेंस आता है. और बेस पे कौन आता है? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या देता है? स्पीड देता है. ये बात समझ में आई? ठीक है. अब हमको पढ़ना है बीटी ग्राफ. ये बातें समझ में आ गई. अब क्या पढ़ना है? बीटी ग्राफ. बीटी ग्राफ में, बीटी ग्राफ को ही एसटी ग्राफ भी बोलते हैं. वेलोसिटी टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम, स्पीड टाइम ग्राफ. इसमें क्या करेंगे? एक्स एक्सिस पे किसको दिखाएंगे? एक्स एक्सिस पे हमेशा एक्स एक्सिस पे टाइम ही दिखेगा. वाई एक्सिस पे किसको दिखाएंगे? वेलोसिटी दिखाएंगे. इसमें भी स्लोप आएगा, लेकिन इसमें एक और पनौती आएगी, एरिया. इसमें एक और पनौती आएगी. कौन? एरिया. देखिए, पहला केस आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का. स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन? जैसे पिछले वाले में देखा, टाइम एक्सिस के पैरेलल एक कार जा रही थी 20 मीटर पर सेकंड से. मैंने पहले सेकंड में देखा, मैं फिर दूसरे सेकंड में देखा तो भी कितना? 20 मीटर पर सेकंड. फिर जब तीसरे सेकंड में देखा तो कितना? 20 मीटर पर सेकंड. कितना? 20 मीटर पर सेकंड. बातें समझ में आ रही कि नहीं? मैं हर सेकंड उसको रीड कर रहा हूं, उसके साथ साथ चल रहा हूं, और हर सेकंड में उसकी स्पीड मुझे क्या मिलती है? 20 20 20. और अब इसका अगर ग्राफ बना दें, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड. देखिए, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड. ये बात समझ में आई? 3 सेकंड. पहले सेकंड में पहले ये यहां पे एक नंबर लिखा था 10, एक नंबर लिखा था 20. हमको पहले सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी मिली? कितना? 20 मिल रहा है कि नहीं? तो 20 कहां आएगा? 1 सेकंड पे यहां आएगा कि नहीं आएगा? फिर दूसरे सेकंड में भी कितना मिल रहा है? तो दूसरे सेकंड पे भी कहां आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? तीसरे सेकंड में भी कहां आएंगे? बातें समझ में आने लगी. अब सभी पॉइंट्स को मिलाइए. एक स्ट्रेट लाइन मिल गई कि नहीं मिल गई? हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन. ये हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन क्या बता रहा है? भाई ये चल तो रहा है लेकिन इसकी स्पीड नहीं बदल रही. इट्स a body is moving with a constant speed. Then its graph is parallel to the time axis known as horizontal parallel line. कैसी लाइन मिलेगी? हॉरिजेंटल पैरेलल लाइन. इसे ग्राफ लाइन बोलते हैं. ग्राफ लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. स्पीड इज कांस्टेंट. स्पीड नहीं बढ़ेगी कभी. जिस बॉडी की स्पीड नहीं बढ़ रही होती उसके लिए ग्राफ क्या बनता है? पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. टाइम के साथ पैरेलल चल रहा है. जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है और जितनी स्पीड है उतनी ही है, स्पीड नहीं बढ़ रही. कहते नहीं पढ़ाई कांस्टेंट हो गई है. 8th के बाद 9th में पढ़ाई कांस्टेंट हो गई. जैसे 8th में थे वैसे 9th में भी चल रहे हैं. पैरेलल हो गए हैं, बढ़ नहीं रहा है. बट जबकि ग्राफ ऐसा होना चाहिए. अब कैसा हो गया? अभी भी वैसा ही है.
जैसा चल रहा था। तो इसमें अब देखिए, अगर एक कार है और मैं इसको ये कह दूं कि इसका जो, इसको मैं ऐसे, इसका स्लोप कितना आ रहा है, स्लोप कितना आ रहा है, क्या बोलोगे स्लोप में? ये अभी ऐसे स्लोप था, हमने कहा ऐसे कर दिया, स्लोप क्या हो गया था? तो इसका भी स्लोप क्या हो गया? अगर स्लोप ऐसे में 0 हो गया, बताइए, स्लोप 0 हो गया तो ये वेलोसिटी था और ये टाइम था। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या देता है? क्या देता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है कि नहीं देता? अब इसमें बताइए, जब स्लोप 0 हो गया, इसका स्लोप हमको क्या बताता है? इसका स्लोप, इसका नहीं, बीटी ग्राफ का स्लोप हमेशा एक्सेलरेशन देता है। और डीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता था पीछे? स्पीड या वेलोसिटी। और इसका बीटी का क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। अब बताइए, अगर स्लोप 0 हो गया तो एक्सेलरेशन, तो जब हमारी बॉडी, कार, बस अपनी स्पीड नहीं बदल रही है तो क्या वो एक्सेलरेटेड मोशन में है? 20 मीटर पर सेकेंड, हमने कहा अगर 20 से 21 हो जाता तो एक्सेलरेशन, 20 से 19 हो जाता तो रिटार्डेशन। लेकिन 20 20 20 20 20 तो एक्सेलरेशन कितना? इट हैव अ कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड, और कांस्टेंट स्पीड पे एक्सेलरेशन की वैल्यू 0। बातें समझ में आई? तो यहां पे इस केस में जब स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन मिलता है तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? देखो, एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? 0, क्योंकि स्लोप क्या हो जाता है? 0। इसमें कोई स्लोप नहीं है। इसका कर्व देखिए, ये ऐसा आ गया। इस पे किसको दिखाते हैं? टाइम को। इस पे किसको दिखाते हैं? डिस्टेंस को। स्पीड, स्पीड, स्पीड क्या, बल्कि वेलोसिटी कर दो, वेलोसिटी। वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में ये क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। लेकिन यहां पे एक्सेलरेशन कितना होगा? क्यों 0 होगा? क्योंकि ये ग्राफ का एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है, और जब ग्राफ में स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा बीटी ग्राफ में, तो एक्सेलरेशन, अगर डीटी ग्राफ में, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा तो क्या 0 होगा? स्पीड 0 हो जाएगी। बातें समझ में आई कि नहीं? ये सब आगे देखिए। अब दूसरा आ जाता है आपका यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। मान लीजिए एक गाड़ी आपने देखा, 1 सेकंड में उसका स्पीड था 10, दूसरे सेकंड में 20, तीसरे सेकंड में 30, 10 20 30, चौथे सेकंड में 40। अब ये स्पीड बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे? 1 2 3 4 5, 10 20 30 40 50, पहले में 10, दूसरे में 20, फिर 30, फिर 40। तो पहला यहां मिल गया, दूसरा यहां मिल गया, तीसरा यहां मिल गया, चौथा यहां मिल गया। पॉइंट मिल गए सब। ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, ये, और इसको ज्वाइन करा दिया तो कैसा लाइन मिल रहा है? स्लोप्ड लाइन मिल रहा है। अपवर्ड लाइन जा रही है, अपवर्ड स्लोप है, स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहां पे मोशन कैसा होगा? एक्सेलरेटेड या डिक्लेरेटेड? स्पीड बढ़ती जा रही है। जब स्पीड बढ़ती जाएगी तो ग्राफ कैसा मिलेगा? एक सीधी लाइन ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी, ऐसा। ये क्या था आपका? टाइम। ये क्या था आपका? वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो ये क्या दे देगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहां है और यहां एक्सेलरेशन नहीं है। ये बातें समझ में आई कि नहीं? जब हमारे पास ऐसा ग्राफ मिल जाए और यहां v लिखा हो, यहां t लिखा हो, इसका मतलब हम एक्सेलरेटेड मोशन का जिक्र कर रहे हैं। बातें समझे? यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, लाइक द स्लोप्स अपवर्ड द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। मतलब प्लस में आएगा तो स्लोप कैसा होगा? अपवर्ड होगा।
और मान लीजिए ब्रेक लगना शुरू हो जाए। दूसरा देखिए, यूनिफॉर्म डिक्लेरेटेड मोशन, जिसे रिटार्डेशन बोलेंगे। कैसे? एक गाड़ी थी जो 50 की स्पीड में चल रही थी, 50, और मैंने देखा 1 सेकंड, पहले सेकंड में 1 सेकंड में 1 सेकंड बाद अभी 0 पे ये मैंने देखा 50 मीटर पर सेकंड था। 1 सेकंड में मैंने देखा 1 सेकंड में इसकी स्पीड हो गई 40, ठीक है। फिर 1 सेकंड बाद दूसरे सेकंड में मैंने इसको देखा, इसकी स्पीड हो गई कितनी? 40 के बजाय 30। फिर कितना हो गया? 20। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखो, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे बना लिया। 10, 20, 30, 40, 50, कितना? 50। 50 पे कितना है? 0। एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया। दूसरा बताइए, 1 सेकंड पे कितना है? 1 सेकंड पे यहां है, ये आ गया 40। 40 वाली लाइन पूरी होगी ना इतनी लंबी। फिर दूसरे सेकंड पे क्या है? 30, तो दूसरा उठाए, 30 सेकंड वाला उठाए, यहां आ गया। फिर 20, तीसरे सेकंड में कहां है? यहां है। एक पॉइंट ये, एक ये, एक ये कैसी लाइन है? अपवर्ड या डाउनवर्ड? हमेशा डाउनवर्ड लाइन वाई एक्सिस से चल के एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ेगी। और ऐसा ग्राफ मिल जाए तो क्या दिखाएगा? ऐसे ग्राफ आते हैं, ग्राफ बना देगा और बोलेगा ये कौन सा मोशन है, रिटार्डेशन है, एक्सीलरेशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। बातें समझ में आ रही कि नहीं? तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए, ये इस पे क्या था? वेलोसिटी। इस पे क्या है? टाइम, ठीक है। और ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अभी देखिए, रिटार्डेशन होते 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 कम होते होते 0 हो गया, फिर माइनस में जाने लगा। किस में जाने लगा? माइनस में जाने लगा। क्योंकि अब देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट कम हुआ। पहले मैं अपनी गाड़ी लेकर ऐसे आ रहा था, 0 हो गया, अब आगे माइनस साइड में। जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होना चालू हो जाए, जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होना चालू हो जाए तो ये क्या हो जाए? अब इसका एग्जाम्पल तुम्हें कहां मिलेगा? इसको देखो। आप जाते जाते रुक जाओगे, क्या पीछे जाने लगोगे? नहीं। देखो, आप एक ऐसे लुढ़काऊ पर अपना साइकिल लेकर जा रहे थे ऐसे, और ये साइकिल आते आते ऐसे जब ऊपर जाना शुरू करेगी तो स्पीड बढ़ाएगी घटाएगी? बढ़ाएगी घटाएगी? ऊपर ऊपर जा रहे हो एक ऐसे, घटाते जाओगे, घटती चली जाएगी। कभी चढ़ान पे जाओ, पुल पे जाओ, पुल पे ऐसे चढ़ान पे जाओ तो आपकी स्पीड घटने लगती कि नहीं? लेकिन आपके पास ताकत नहीं है और आपने घटते घटते, देखिए ये स्पीड आपकी घटनी शुरू हो गई, ऐसे घटते घटते घट गई, 0 हो गई। अब 0 के बाद फिर माइनस में बढ़ेगी, ढंगलोगे जाके नीचे धड़ाम से, 0, फिर पीछे की तरफ आना चालू हो जाओगे। तो इन द डायरेक्शन टर्म क्या हो जाएगा? पहले कम होगा, 0 होगा, फिर माइनस में भी चले जाओगे। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इतनी बातें समझ में आई सबको? और ये फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? ये तो यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन था। यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन का मतलब क्या? कि आप ऊपर से नीचे आओगे। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी बढ़ी, फिर दूसरे में 10 बढ़ गए, तीसरे में 40 बढ़ गए। मतलब हर सेकंड एक सेम वेलोसिटी नहीं बढ़ा रहे हो। बात समझ रहे हो ना? जैसे पहले सेकंड में, 1 सेकंड में वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड की थी, अब दूसरे सेकंड में भी 20 नहीं मिली, मुझे 25 मीटर पर सेकंड की मिल गई। तीसरे में मुझे 25 के बजाय 30 मीटर पर सेकंड की मिल गई। अब ये कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? मान लीजिए 30 के बजाय ऐसे चौथे में आप घट भी गए,
10 मीटर पर सेकंड पे आ गए वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी सेम टाइम इंटरवल में वेलोसिटी का बढ़ते जाना, एक सेम वेलोसिटी ना रहना, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देगा। उसमें एक्सेलरेशन फिक्स नहीं रहेगा, कितना ही आएगा। लेकिन एक बॉल को जब हम ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो हमेशा उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहता है। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर की वेलोसिटी हमेशा बढ़ती जाती है। इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन आ जाता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वेलोसिटी कितने की बढ़ती है? 10 मीटर पर सेकंड की बढ़ती है। ये बात समझ में आने लगी प्रणव जी? अब देखिए, तो इसके लिए ग्राफ कैसा बनना चाहिए बता सकता है कोई? ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे। ये कैसे मोशन का है? क्या है ये? कर्व लाइन है। तो हम अब बार बार ऐसे कर्व लाइन नहीं, हम एक कर्व लाइन बना दिए, लो भैया कर्व लाइन बन गई। कर्व लाइन अगर बीटी ग्राफ में मिले तो बोलेंगे कैसा एक्सीलरेशन है? नहीं सर ठीक है, हम भी चल रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं इन लोगों को। नमस्ते सर, नमस्ते। बस पूरा हो गया इन लोगों का। ये बातें समझ में आ गई। फिर आपके सामने आता है इसके की पॉइंट्स। एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अगर आपने वीटी ग्राफ बनाया तो इसका एरिया क्या दे देगा? स्लोप तो समझ में आया, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? ये वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है रे? देख कितनी तेज थी। पानी पिलाएगी? है ठंडा पानी, ठंडा। कहाँ है ठंडा पानी? ला हमें ला। हाँ ठंडा नहीं है? देख 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 बच के। हाँ अब देखिए, अभी 3 इक्वेशन आप मोशन पढ़ेंगे तो ये और डिटेलिंग में आएगा। एरिया क्या देता है? मान लीजिए आपने ग्राफ ड्रा कर दिया, कौन सा? बीटी ग्राफ ड्रा कर दिया, और ये आपका 0 था, ये आपका 10 सेकंड था, और यहां जो मैक्सिमम पहुंचा ये था आपका 10 मीटर पर सेकंड। तो ये कितना डिस्टेंस चला होगा? 0 से 10 मीटर पर सेकंड पे पहुंच गया और टाइम लगा 10 सेकंड। कितना डिस्टेंस चला होगा इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो क्या करेंगे। ये आपका एक राइट ट्रायंगल है, ये है कि नहीं? और राइट ट्रायंगल का एरिया मुझे पता है कि अभिषेक भैया खूब अच्छे से आप लोगों को पढ़ाए थे। कैसे इसका एरिया कैलकुलेट किया जाए? तो 1/2 इंटू बेस इंटू, तो 1/2 इंटू बेस। 0 से 10 सेकंड पे आए हैं, कितना? 10। और हाइट कितना? हाइट कितना? 0 से 10, तो मतलब ये हाइट कितनी है? तो हाइट भी कितना? 10। अब 10 दाम 100, ये कितना आ गया? 50। ये 50 मीटर आ गया। मतलब वो बॉडी कितनी चली? 50 मीटर चली। हाँ 10 दाम 100, 100 का आधा 50 ही होगा। गलत किया क्या? अच्छा अब बता, अगर मान लीजिए पहली स्पीड आपकी 0 थी और फाइनल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड की हो गई और टाइम लग गया आपका 10 सेकंड, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक फार्मूला भी अभी आगे आएगा, प्रूफ कैसे वेरिफिकेशन करें। S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। प्रूफ करना है इसको, अभी आगे पढ़ाया होगा स्कूल में। अब इससे जब आपने इसको सॉल्व किया, इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0। भाई रेस्ट से 10 मीटर पर सेकंड पे गया, तो ये टर्म तो हो गया 0। 1/2 इंटू एक्सीलरेशन कितना है? एक्सीलरेशन कैसे निकलता है? एक्सीलरेशन निकलता है v माइनस यू अपॉन a से, नहीं t से। तो b की वैल्यू, b मतलब फाइनल 10, इनिशियल 0, टाइम 10, एक्सीलरेशन कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बातें समझ में आई कि नहीं? एक्सीलरेशन की वैल्यू 1 और टाइम कितना था? 10, तो 10 का स्क्वायर।
10 धाम 100, 100 को 2 से भाग दिए तो कितना 50, और ये एरिया से निकल गया 50। बातें समझ आई? अब याद रखना है कि अगर VT ग्राफ है, अगर VT ग्राफ है तो √2 एरिया VT ग्राफ क्या देगा? √2 एरिया VT ग्राफ देगा क्या? डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। इसमें हाँ क्या, जैसे आपने किसी ग्राफ को बनाया, ऐसे ये ग्राफ बन गया, ये लाइन ऐसे बन गई, ऐसे ऐसे बन गई। आप एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दो और ये आगे तक बढ़ा दो, इसका एरिया निकाल लो, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब एरिया कैसे निकलेगा? जब ये ग्राफ कहीं दिखेगा आपको, इस पे ऐसे टाइम की वैल्यू रहेगी, यहां भी कोई टाइम की वैल्यू रहेगी, मान लीजिए 5 सेकंड तक पहुंचा है टाइम, और यहां भी ऐसे वैल्यू रहेगी। तो जब ये आप देखेंगे कि मान लीजिए 10 मीटर तक यहां पहुंचा है, इसका मतलब ये लेंथ 10 मीटर है और ये लेंथ 5 सेकंड है, तो सॉरी 10 मीटर पर सेकंड, ये 10 मीटर पर सेकंड। तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ अगर पता है तो एरिया नहीं निकल जाएगा, और एरिया निकल जाएगा तो आप निकाल लोगे क्या? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी जब इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तब ये दिमाग में रुकेगा, क्योंकि अब 8 से कैसे साइंस बदल रही है, आंखें दिखा रही हैं, अब एहसास होना शुरू हो गया होगा। 8th में क्या था? कुछ नहीं था, और जो था भी उसको टीचर बवाल कर देता है, बकवास एक्सरसाइज वाला सवाल लगवा लगवा के। ये बातें समझ में आई? की पॉइंट्स में देखिए, स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ क्या देता है, और उसके बाद स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ क्या देता है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। एरिया अंडर बीटी ग्राफ क्या देगा? और फिर उसके बाद एरिया अंडर एसटी ग्राफ क्या दे देगा? ठीक, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। वेलोसिटी लेंगे तो एक्सेलरेशन की बात करेंगे, वेलोसिटी लेंगे तो डिस्टेंस की बात, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, और अगर वेलोसिटी ना लेके स्पीड लेंगे तो डिस्टेंस की बात करेंगे। क्लियर हुआ? ये इतना चीज पूरा हुआ। इस पे कल इसको पढ़ के आइएगा, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे, तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलेंगे। एक दिन और लेंगे, अभी कल परसों 2 दिन लेंगे इसमें हम, तब हम रिवीजन चालू कराएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ बच्ची।